क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहर से सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा? आप बीमार नहीं हैं, आप दुखी भी नहीं कह सकते, फिर भी मन भारी है। ऐसा लगता है जैसे दिल के भीतर कोई बोझ रखा हो जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन हर सांस के साथ महसूस जरूर करते हैं। आप हंसते हैं, बातें करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन जैसे ही अकेले होते हैं, अंदर एक अजीब सी खाली आवाज गूंजने लगती है। और तब आप खुद से पूछते हैं, आखिर मुझ में ही ऐसा क्यों होता है? अगर आपने कभी ये सवाल अपने दिल में दबा कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस दर्द की बात करेंगे जिसका कोई नाम नहीं होता, उस थकान की जो शरीर में नहीं आत्मा में होती है। धीरे सुनिए, क्योंकि यह जानकारी नहीं है, ये एक अनुभव है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं। वे किसी की आवाज में छुपा दर्द सुन लेते हैं, वे किसी की चुप्पी का मतलब समझ लेते हैं, वे बिना कहे ही दूसरों का बोझ उठा लेते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो समाज आपको कहेगा कि तुम ज्यादा सोचते हो, लेकिन सच्चाई ये है, आप ज्यादा सोचते नहीं हैं, आप ज्यादा महसूस करते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही आपकी सबसे बड़ी थकान भी। आत्मा जब थकती है तो वो रोती नहीं, वह चिल्लाती नहीं, वो बस चुप हो जाती है। आपने देखा होगा, सबसे शांत दिखने वाले लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने बोझ मान लिया होता है। वे कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, सब संभाल लूंगा। लेकिन हर बार जब आप ऐसा कहते हैं, आप अपने भीतर थोड़ा और दबा देते हैं, और दबा हुआ दर्द कभी खत्म नहीं होता, वो बस गहराई में चला जाता है। कोई एक दिन में नहीं टूटता, ये एक धीमी प्रक्रिया है। जब आप बार बार खुद को पीछे रखते हैं, जब आप हर बार दूसरों को पहले रखते हैं, जब आप अपनी थकान को छोटी बात कहकर टाल देते हैं, धीरे धीरे आपकी चेतना यह मानने लगती है कि आप जरूरी नहीं हैं, और यहीं से असली टूटन शुरू होती है। आपको लगता है आप अच्छा इंसान बन रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को खो रहे होते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये दर्द साफ दिखाई नहीं देता। अगर कोई रो रहा हो तो हम कहते हैं वो दुखी है, अगर कोई गुस्से में हो तो हम कहते हैं वो परेशान है। लेकिन जो चुप है, जो बस ठीक हूँ कहता है, उसके दर्द का कोई नाम नहीं होता, और बिना नाम का दर्द सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे न कोई समझता है, न कोई गंभीरता से लेता है, और धीरे धीरे आप खुद भी उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। आप खुद से कहने लगते हैं, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं ही ज्यादा संवेदनशील हूँ, शायद मुझे बदलना चाहिए। यहीं पर आप अपनी ही आत्मा को गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन सुनिए, आप गलत नहीं हैं, आप बस एक ऐसी दुनिया में हैं जो संवेदनशील लोगों के लिए बहुत कठोर है। आपकी आत्मा कमजोर नहीं है, वह बस थकी हुई है। आत्मा पैसा नहीं चाहती, आत्मा शोहरत नहीं चाहती, आत्मा लोगों की भीड़ नहीं चाहती, आत्मा चाहती है समझ, ठहराव और सच्चाई। जब आप खुद को ये सब नहीं देते तो आत्मा पीछे हटने लगती है, और तब जिंदगी एक बोझ जैसी लगने लगती है। सबसे बड़ा धोखा दुनिया नहीं देती, सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को कमजोरी मान लेते हैं, जब हम अपने दर्द को छोटी बात कह देते हैं। लेकिन याद रखिए, जो गहराई से महसूस करता है वही सच में जीवित होता है। अब सवाल ये है, इस थकान से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब बाहर नहीं है। कोई वीडियो, कोई किताब, कोई इंसान आपको तब तक नहीं भर सकता जब तक आप खुद से नहीं मिलते। पहला कदम है रुकना, हर दिन सिर्फ 10 मिनट। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस बैठिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, और खुद से पूछिए, मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूँ? जो भी जवाब आए उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, बस स्वीकार कीजिए। यहीं से आत्मा लौटना शुरू करती है। और एक बात याद रखिए, हर किसी का दुख आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी को समझाना आपका काम नहीं है। अगर कोई रिश्ता आपसे मिलने के बाद आपको थका देता है तो वो रिश्ता आपकी ऊर्जा ले रहा है, और ऊर्जा सीमित होती है। अगर आप उसे बचाएंगे नहीं तो एक दिन आप खुद खाली हो जाएंगे। ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब आप खुद से नरमी से बात करने लगते हैं, जब आप खुद को जज करना छोड़ देते हैं, तब भीतर कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है, सांस गहरी होने लगती है, और वो खालीपन भरने लगता है। अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, आप टूटे नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं,
आप पीछे नहीं हैं, आप बस बहुत ज्यादा दे चुके हैं। अब समय है खुद को वापस लेने का, खुद के लिए जीने का और बिना अपराध बोध के आराम करने का। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो मन ही मन खुद से इतना कहिए, अब मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद।